ब्रांड न्यू वीक नहीं है, ब्रांड न्यू खबर है मेरे पास। और ब्रांड न्यू खबर ये है कि न्यूजीलैंड टीम 2 टेस्ट 8 वनडे और 5 T20 के लिए 2 मराहल में पाकिस्तान आएगी। आपको पता है ना हमारी यादें अच्छी नहीं है वापस्ता पिछली दफा जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया था। याद है आपको? Do we really want them to come? Is my question. It's okay, हमारा खुला दिल है। हमारा तो खुला दिल है, लेकिन हमारी गेम को इतनी लास्ट टाइम अच्छी नहीं रही थी। So you are very right. But we like to stay positive and it's, as I said, it's a Monday, it's a brand new week. और अगर ये फैसला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और एक दफा आपको फिर बता दें कि फैसला है कि अजी की न्यूजीलैंड टीम 2 टेस्ट और 8 वनडेज बड़ा मजा आएगा वैसे इसके लिए और 5 T20 भी साथ साथ 2 मराहल में पाकिस्तान आएगी। अब ये कब आएगी इसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई, बट ये तय हो गया कि 2 फेजेस होंगे। ये एक ही दफा में एक ही गो में सारा कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब आपको पता है 5 टेस्ट हैं, 8 वनडे हैं और 5 T20 हैं। 2 टेस्ट हैं, 8 वनडे हैं, 5 T20 हैं, लेकिन 2 फेजेस में 2 मरहलों में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 3 वनडे आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। अच्छा जी, ये भी तय हो गया है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच, बाय द वे आप कह रही थी ना कब होगा, तो आपको बता देते हैं कि कब होगा। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 27 से 31 दिसंबर तक कराची में खेला जाएगा। 31 दिसंबर और कराची, ब्यूटीफुल यार। ब्यूटीफुल तो बहुत है, लेकिन आपको पता है ना कि क्या एक न्यू ईयर्स ईव का एक मेहम होता है, एक रौला कह दें, आप एक गहमा गहमी कह दें, सर्टेनली फिनिश हो जाएगा 100%। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑफ कोर्स वो एक साथ नहीं चलेगा दिसंबर का। बाय द वे आपको ये भी पता है ना कि जरा कराची में भी सर्दी होती है सर्दियों में। मैं ये नहीं कह रही कि आज से सर्दी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब जरा इधर भी सर्दी फील होती है, तो इट विल बी अ बिट ऑफ ए चिली वन। अच्छा, अभी जो हमारी होम सीरीज हुई है आपको पता है लातादाद में उसे लातादाद T20 मैचेस की कहता हूँ इंग्लैंड के साथ। उसमें भी आपने देखा कि जब हमारी यहाँ जबरदस्त इंटरनेशनल टीमें अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का कितना शुक्र है कि आना शुरू हो गई हैं, हमारे स्टेडियम्स की रौनकें जिसे कहते हैं ना सही मानों में वो अब बहाल हुई हैं। मतलब स्टेडियम खचाखच भरे हुए हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स, एवरीबडी आस्किंग अदर्स एंड पर्टिकुलरली आस्क फॉर पासेस एंड टिकट्स। मतलब ये एक चीज जो है ना ये हमेशा हो ही जाती होती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पीपल all of them want to be there to support their team. So समी बर्नी साहब, डायरेक्टर कम्युनिकेशंस पीसीबी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। समी बर्नी साहब, सुबह इट्स अ ब्रांड न्यू वीक और जबरदस्त खबर से हमने दिन का और हफ्ते का आगाज किया है। सो व्हेन शुड वी एक्सपेक्ट दीज मैचेस सर, पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड सीरीज वाले 2 मराहल में जो होने वाले हैं? और वीक इत्तेफाक से वीकेंड भी अच्छा था, तो वीक भी अच्छा ही होना चाहिए। जो ये हमने लेटेस्ट स्केड्यूल अनाउंस किया है इसमें आपने देखा होगा कि सीरीज ऑफ गेम्स है, बट पहले फेज के ऊपर जिसमें 2 टेस्ट और 3 वनडे खेलेंगे न्यूजीलैंड की टीम उस टाइम के ऊपर आएगी जब इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी कराची में टेस्ट मैच खेल रही होगी। वंडरफुल। उस टाइम के ऊपर 3 टीमें पाकिस्तान कराची के अंदर होंगी, पाकिस्तान इटसेल्फ और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड जब इंग्लैंड टेस्ट मैच खत्म करेगा उसके बाद न्यूजीलैंड का 27 तारीख से टेस्ट मैच और शुरू होगा। आपने कहा मुल्तान के अंदर भी हमने टेस्ट मैच रखा हुआ है, तो मुल्तान के लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे किए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ वो सेकंड टेस्ट मैच कर रहे होंगे और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दूसरा टेस्ट मैच की मेजबानी वो कर रहे होंगे। अच्छा, तो आपका ये कहना है एक्सपैंड होते जा रहे हैं, और ये तो लगता है कि आपने लिटरली शायद हमारी सजेशन ली होगी, क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि कराची और लाहौर में मैचेस हो जाते हैं और बाकी जो मुल्क है वो इंतजार में रह जाता है। सो गुड ऑन यू कि आप मुल्तान में भी ये करेंगे। टू जस्ट रीइटरेट एंड रिपीट वंस मोर, समी बर्नी साहब, आपका कहना है कि पाकिस्तान इंग्लैंड के जब मैचेस चल रहे होंगे तो काइंड ऑफ ओवरलैपिंग ही होगा कि जैसे ही वो खत्म होंगे तो न्यूजीलैंड के साथ स्टार्ट हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा, क्योंकि कराची के अंदर पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच हो रहा होगा जो कि 22 दिसंबर को खत्म होगा और न्यूजीलैंड की टीम राइंड अबाउट 19 या 18 दिसंबर के आसपास कराची पहुंचेगी। सो 22 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खत्म होगा और 27 को शुरू हो जाएगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच। सर, इंग्लैंड का जो दूसरा टेस्ट मैच है वो सर्टनली मुल्तान में भी होना है, बड़ी अच्छी बात है। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड इन दैट रीजन टू कि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह देखें, एंजॉय करें। क्या वेन्यूज सारे सिलेक्ट हो गए हैं बाकी मैचेस के भी? क्या रावलपिंडी में भी मैच होगा इस दफा? क्योंकि आपको पता है इस मरतबा तो नहीं हो सका था, इंग्लैंड जब आई है हमारे पास। सो रावलपिंडी वुड बी होस्टिंग अ फ्यू मैचेस इन दिस टूर।
जी, रावलपिंडी के अंदर इंग्लैंड और पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच है जो 1 जनवरी से खेला जाएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जब दोबारा आएगी तो वो फिर न्यूजीलैंड के अंदर वनडे इंटरनेशनल्स खेलेगी। न्यूजीलैंड का दौरा जो है असल में 2 हिस्सों के ऊपर है। पहले हाफ के अंदर वो 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे खेलेंगे, फिर वो अप्रैल में वापस आएंगे 5 वनडे और 5 2020 खेलने के लिए, और वहां पर वो शुरू करेंगे टूर अपना कराची से, फिर वो जाएंगे लाहौर और फिर वो जाएंगे रावलपिंडी। सो रावलपिंडी को वनडे मिले हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज अगले साल की ये भी है कि आप पाकिस्तान के पास एशिया कप की मेजबानी है और अक्टूबर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी है। सो 50 ओवर के मैचेस या वनडे इंटरनेशनल के ऊपर फोकस इसलिए जरा थोड़ा सा अगले साल ज्यादा होगा क्योंकि वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से होगा। सर्टनली उसके लिए बहुत अहम है। थोड़ा सा रिकैप भी हम करना चाहते हैं बिकॉज ये साल क्रिकेट के हवाले से, इनफैक्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पॉजिटिव रहा। पूरा पीएसएल जो है ये पाकिस्तान में हुआ। आपको पता ही है कि इंग्लैंड पाकिस्तान के मैचेस में रिकॉर्ड क्राउड जो है, अभी हम बात कर ही रहे थे कि जैसे ही हमारे स्टेडियम्स खुले हैं और क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में खेलना दोबारा से शुरू हुआ है तो लोगों ने भी मतलब लिटरली जिसको कहते हैं ना 1 मिनट की देर नहीं की और उन्होंने क्राउड्स ने भरना शुरू कर दिया स्टेडियम। ऑस्ट्रेलिया आई, फिर इंग्लैंड आई, मतलब पीसीबी, थैंक्स टू पीसीबी वो हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग भी हम जैसे भी पूरा साथ दे रहे हैं उसमें। और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी हम जरूर कहेंगे कि अरूज पर है जब इतने मुल्कों के साथ इतने अच्छे राब्ते हो और इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और वेलकम फील हो कि वो खुशी से आ सकते हैं। तो बर्नी साहब ये तो आप, आई थिंक इट गोज टू पीसीबीज क्रेडिट फॉर डूइंग दिस। जी बड़ी मेहरबानी। बट ये जो हमने सीरीज डिलीवर की है इस पूरे साल के अंदर, चाहे वो एचबीएल, पीएसएल हो या वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान में 3 वनडे हो या ऑस्ट्रेलिया का पूरा टूर हो या वर्ल्ड 2020 जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ किया, ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। पीसीबी के साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, दूसरे इदारे होते हैं, मीडिया होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं। तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। बट ये पीसीबी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, और पाकिस्तान का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन भी था तो इसको और भी 4 चांद लगाने थे। आपको याद होगा लास्ट ईयर जरा थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था जब न्यूजीलैंड ने मैच डे के ऊपर टूर कॉल ऑफ कर दिया था और फिर इंग्लैंड भी वापस ने भी आने से इनकार कर दिया था। सो ये इट वाज अ बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा चैलेंज फॉर पीसीबी कि वो 2022 के अंदर ऐसे डिसीजंस करे या ऐसे तरीके से सीरीज करे कि ये दोनों मुल्क पलट के वापस आए। तो आपने देखा कि इंग्लैंड आया, 2 एडिशनल मैचेस खेले और अब टेस्ट मैचेस के लिए भी आएगा। और न्यूजीलैंड बड़ी सर्टनली आपकी एफर्ट शामिल है जी। जो न्यूजीलैंड ना सिर्फ एफटीपी अपना और कंप्लीट कर रहा है, बट जो एडिशनल 5 वनडे और 5 2020 अप्रैल में खेलेगा वो कॉम्पनसेशन के अलावा एडिशनल मैचेस हैं उस टूर के लिए जो उन्होंने लास्ट ईयर अबॉर्ट कर दिया था। और दिस गोइंग टू बी अ प्ले अप फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो अगले साल अक्टूबर में होना है, जैसे आपने कहा कि उसकी तैयारी भी हो जाएगी। अच्छा बर्नी साहब, आपको पता ही है लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम क्या खूबसूरत लगता भी है और जो ऑडियंस होती है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, बड़ा एंजॉय भी करते हैं क्योंकि इतनी कोई रुकावट नहीं है जो स्पेक्टेटर्स और मैच के बीच में। फासला भी कुछ कम है और जंगले भी कुछ कम है। तो हम यहाँ कराची में बैठे हुए आपसे दरखास्त करेंगे कि नेशनल स्टेडियम में जो जंगले हैं ना, या तो उनका कुछ करें या तो उनकी जरा उनको कुछ जरा सेटल करें, मतलब मजबूत द व्यू शुड बी बेटर है और फासला भी बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें 2 राय कोई नहीं है। बट आपको अब लेट मी अश्योर यू कि अब चूंकि क्रिकेट रिवाइव हो गई है कंप्लीटली पाकिस्तान में माशाल्लाह, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक सीवियर काम होना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के अंदर है क्योंकि आपको पता है करीब 10 साल क्रिकेट नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर शायद ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन का काम भी लॉजिकली नहीं हुआ। बट अब चूंकि क्रिकेट शुरू हो गई है, हमने 2 मेजर इवेंट्स करने हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि एसीसी का एशिया कप 50 ओवर का और फिर 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, जरूरी काम करना है और फैंस के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करने हैं एडिशनल, प्लस ड्रेसिंग रूम्स, ब्रॉडकास्ट मीडिया फैसिलिटीज। तो ये सारा एक अपग्रेडेशन का काम है जो बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी। अच्छा बर्नी साहब, आप हमारे साथ हैं तो आपसे भी पूछ रहे हैं, पीएसएल का भी पूछना चाहते हैं, लेकिन ये हमने सुनी है बात और आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि खवातीन की भी पीएसएल के तर्ज पे टीम्स अब बनाने का आप लोगों ने सोचा है और कुछ वैसे भी टूर्नामेंट होंगे, विमेंस क्रिकेट की बात हो रही है। देखिए 2 नोबल प्रोजेक्ट्स हैं जो पीसीबी ने लॉन्च किए। एक तो अंडर 19 के लिए पाकिस्तान जूनियर लीग जो कि एक डेवलपमेंट इवेंट है, जो एक इन्वेस्टमेंट इवेंट है, फ्यूचर टैलेंट हमें मिलेगा इससे। तो एक तो ये टूर्नामेंट है। दूसरा मार्च में हमने अनाउंस किया है कि रावलपिंडी के अंदर 4 टीमें 13 मैच खेलेंगी द विमेंस लीग के हवाले से।
और ये ऑल्दो के हमसाय मुल्क ने एक स्केची इंफॉर्मेशन रिलीज जरूर की अपने फ्रेंचाइज वुमेन्स लीग के हवाले से, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद बोर्ड है जिसने एक प्रॉपर तरीके से स्केजुलिंग के साथ ये टूर्नामेंट को अनाउंस किया है और उसको विमेन्स क्रिकेटर्स ने बड़ा जबरदस्त तरीके से रेसिप्रोकेट किया, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है एसीसी एशिया कप के अंदर, सिलेट के अंदर अभी तक हिंदुस्तान को पहली दफा हराया 6 साल के अंदर। उसकी तो मुबारकबाद, हमने मौका नहीं मिला हमें देने का, तो सबको एक्चुअली आपको मुबारकबाद पता है भी उसके देते। बाद फिर यूएई की टीम को भी हराया, तो मतलब अभी कुछ जब अच्छे हमारे इंडिया को हराते हैं उसको पता है ना, हमें उसकी जरा वो एंटरटेनमेंट ही और होती है। वो लड़कियों ने उसका बड़ा level अच्छा भी परफॉर्म किया। अच्छा बनी साहब, सिंस यू विद अस, तो बता दें हाउ इज बीजेएल कमिंग अलोंग, क्योंकि बड़ा प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना, बहुत से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान जूनियर लोग इस तरह प्रॉपरली शुरू होगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी होंगे, उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी दुनिया ने देखी, उसकी ब्रॉडकास्टिंग भी बड़े इंटरनेशनल लेवल की है। सो वो कैसा चल रहा है अब तक सिलसिला? देखिए, इट इज गोइंग एज पर प्लान। हमने जो विजन, हमारा जो विजन था या जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल उसके हिसाब से आप देखें 6 मैच हुए, हाईली कंपेटिटिव, हाई स्कोरिंग, क्लोज फिनिशेस, उसके अंदर आपको बहुत सारे फ्यूचर के प्लेयर्स नजर आए, चाहे वो बासित अली हो या एमल खान हो या कल शामिल हुसैन इतनी शानदार इनिंग्स खेल कर गए। सो ये प्लेयर्स आपके उभर के बाहर आ रहे हैं। फिर आपके साथ मेंटोर्स हैं जिनके साथ वो काम करें, लाइक द सर विविल रिचर्ड या डैरन सैमी या शाहिद आफरीदी या शोएब मलिक या कॉलिन मनरो। सो पीजेएल जो है पाकिस्तान जूनियर लीग, इट इज कमिंग अलोंग वेरी नाइसली और मुझे उम्मीद है अभी तो सिर्फ 6 मैच हुए हैं। अब इस हफ्ते मजीद जब क्रिकेट होगी तो ये एक्चुअली आप लोग को मजीद इंटरेस्ट भी देगी और अट्रैक्ट भी करेगी कि इन बच्चों की परफॉर्मेंस को फॉलो अप करें, क्योंकि यही अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर है। तो जो आज हम इन्वेस्ट करेंगे या कर रहे हैं उसका फायदा हमें अगले साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल हमें मिलेगा। मैं साथ में ये भी कहता चलूं, जो पास में इस प्रोग्राम या अंडर 19 प्रोग्राम्स के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारे जो 3 आखिरी मेजर टूर्नामेंट्स हैं पीसीबी के, चाहे वो काइट ट्रॉफी हो या पाकिस्तान कप हो या नेशनल T20 हो, ये 19 और 20 साल के बच्चे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स हुए। तो इट इज इंडिकेटिंग कि यंगस्टर्स आर कमिंग अप एंड दे आर एक्चुअली कम्पीटिंग विद द सीनियर्स। तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खासी खुशाइन बात है जो मैं समझता हूँ, और पीजीएल से इसको मजीद तकवीत मिलेगी। फाइनली ये भी बता दें बर्नी साहब, 2023 की बात हो रही है, पीएसएल फरवरी मार्च में एज पर स्केड्यूल इसी तरह ही होगा। कौन से शहरों में होगा इस बार? हुमा, बिल्कुल आपने सही कहा, फरवरी मार्च में है। 4 वेन्यूज हैं, कराची, लाहौर, रावलपिंडी एंड मुल्तान। और कोशिश ये की जाएगी, ऑल्दो के 4 ग्राउंड्स हैं और 6 टीमें, कोशिश ये की जाएगी कि मैक्सिमम होम टीम को उनके होम ग्राउंड पे खिलाया जाए। ये मुल्तान ही था पीएसएल के थ्रू जब उसने इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया 2020 के अंदर गालिबन, कि हमें ये रियलाइजेशन हुई कि एक वेन्यू को हम इग्नोर करता चले आ रहे हैं। तो ये पीएसएल से मुल्तान ने अपने आप को रिजुविनेट किया और मुल्तान अब मैचेस कर रहा है। सो मुल्तान पीएसएल के मैचेस भी करेगा अलॉन्ग विद रावलपिंडी, लाहौर एंड कराची। Wonderful, sir. Thank you, Sami Bandi Saab, and good luck to PCB, and thank you for bringing cricket home and doing this much for. और मुझे इस बात की बात में अब्दुल्ला खुशी ये हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट जूनियर क्रिकेट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स आवर सीनियर प्लेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट। सो हर तर्ज की क्रिकेट जो है, whoever has a passion, whoever has a talent has a chance as well। सबसे अच्छी बात तो ये है। अच्छा जी, स्क्रीन पे इस वक्त हम आपको तस्वीर भी आप देख लें पीसीबी की तरफ से, बड़ी जबरदस्त, आई लव द ग्राफिक्स वैसे जारी की गई है। न्यूजीलैंड टूर टू पाकिस्तान, 2 मराहिल है जनाब इसके, एक तो है दिसंबर जनवरी और फिर है अप्रैल में। सो आप अपनी अपनी डेट्स जो हैं हिसाब से सेट कर लें, टिकट्स के लिए ऑलरेडी इंतजाम कर लें, मतलब सेट कर लें अपने जहन में। एटलीस्ट टिकट तो अभी नहीं मिलेंगे फिलहाल, लेकिन सर्टनली जल्दी मिलना भी शुरू हो जाएंगे कि आपने कौन से शहर में कौन सा मैच देखना है। सो लाहौर में T20s की बात करें तो 23 अप्रैल को होगा, ओडीआई 26 और 28 अप्रैल को होंगे। रावलपिंडी में 3 ओडीआईज हैं, 1 मई, 4 मई, 7 मई। कराची में तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह मैचेस हैं जिनको आप सामने देख ही लें। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी शहर में हो, इफ यू हैव अ पैशन, आप देखना चाहते हैं, क्योंकि लाइव क्रिकेट स्टेडियम में जाके देखने का कोई मजा ही कुछ और है।